तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइवर्स लाइसेंस इन ऑस्ट्रेलिया। मैं हूँ सिटी और मैं हूँ विनयार्ड स्टेशन पे और मैं आया हूँ सर्विस NSW, जहाँ पर एक तरह से RTO है जैसे इंडिया में होता है। तो मैं वहाँ सामने जहाँ लिखा है सर्विस NSW रोड के उस पार, मैं वहाँ ये अपना DKT देकर आया था। तो मैं अपना ड्राइवर नॉलेज टेस्ट देने आया हूँ जिसको कहते हैं DKT। और यहाँ पर 3 तरीके के लाइसेंस होते हैं, P1 लाइसेंस, P2 लाइसेंस एंड फुल लाइसेंस। तो जैसा मैंने बताया 3 तरीके के लाइसेंस होते हैं, P1, P2 एंड फुल लाइसेंस। P1 और P2 पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और मैंने आज DKT दिया, ड्राइवर नॉलेज टेस्ट। और इसके बाद मुझे एक लर्नर्स लाइसेंस मिलेगा और उसके बाद मैं ड्राइवर टेस्ट दूंगा, ड्राइविंग टेस्ट दूंगा जैसे इंडिया में भी देते हैं। और उसके बाद मेरा सीधा फुल लाइसेंस बन जाएगा। और यहाँ पर जो टेम्परेरी विजिटर्स होते हैं वो पर चला सकते हैं जितना भी टाइम चाहें। वो अपने ओवरसीज़ लाइसेंस, इंडियन लाइसेंस पर भी ड्राइव कर सकते हैं और मैं भी कर सकता हूँ। तो आगे बात कर लेते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं। फर्स्ट स्टेप है ड्राइवर नॉलेज टेस्ट बुक करना। उसमें 45 क्वेश्चन आते हैं, 15 एक सेक्शन में होते हैं, 30 एक सेक्शन में होते हैं। और जो फर्स्ट 15 होते हैं जनरल नॉलेज के होते हैं, उसमें आप 3 गलत कर सकते हो। एंड जो नेक्स्ट सेक्शन होता है उसमें सिर्फ 30 में से सिर्फ 1 गलत कर सकते हो। और मैंने सारे करेक्ट करे थे और बहुत ईजी है। एक ऐप भी आती है इनकी और ऑनलाइन आप प्रैक्टिस कर सकते हो और उसी में से क्वेश्चन आते हैं। अबाउट 500-600 क्वेश्चन हैं। तो ड्राइवर नॉलेज टेस्ट की कॉस्ट होती है $49 विच इज़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और अगर आप पास कर लेते हो तो आप जो स्मार्ट कार्ड बनेगा लर्नर लाइसेंस का, उसके लिए $26 देने हैं। और अगर आप NSW में हैं, यहाँ पर एक फ़ोटो ID कार्ड होता है, अगर वो आप अपने लाइसेंस के साथ बनवाते हैं तो उसके लिए $5 लगते हैं। तो वो एक एडिशनल फॉर्म ऑफ ID हो जाती है अगर आप यहीं रहते हो। तो मैंने जैसे ही DKT को पास करा, ड्राइवर नॉलेज टेस्ट को, और फिर उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे से $26 लिए और एक रिसिप्ट दी विच इज़ वैलिड एज अ ड्राइवर्स लाइसेंस, लर्नर्स लाइसेंस, जब तक मुझे अपना एक्चुअल स्मार्ट कार्ड रिसीव नहीं होता। और उन्होंने अब क्योंकि ये लर्नर्स लाइसेंस है, इस पर मैं सिर्फ किसी एक फुल लाइसेंस होल्डर के साथ ही चला सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे 2 प्लेट्स दिए हैं, L प्लेट्स, जो मुझे गाड़ी के आगे और पीछे लगानी है एट ऑल टाइम। तो आइडियल प्रोग्रेशन इस केस में ये होता है कि पहले आप DKT देते हो, लर्नर्स लाइसेंस बनता है, देन आप ड्राइविंग टेस्ट देते हो एंड देन P1 लाइसेंस बनता है जो 12 महीने के लिए होल्ड करते हो आप। एंड देन आफ्टर दैट P2 बन जाता है और उसको 2 साल होल्ड करते हो, फिर फुली अनरिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस बनता है। बट ये टोटल 3 साल हो गए। बट अगर आप ओवरसीज़ लाइसेंस कोई भी 3 साल से ज़्यादा होल्ड करते हो तो ये वेव ऑफ हो जाता है और आप ड्राइविंग टेस्ट दोगे तो आपका फुली अनरिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस बन जाता है डायरेक्टली फ्रॉम लर्नर्स लाइसेंस, जो मेरा केस है। और उन्होंने मेरा ओवरसीज़ इंडिया का लाइसेंस भी लिया और उसको वैलिडेट करा और मुझे एक वैलिडेशन की रिसिप्ट दी है जो मुझे नेक्स्ट टाइम ड्राइविंग टेस्ट के टाइम दिखानी पड़ेगी, जिससे मेरा डायरेक्टली फुली अनरिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस बन जाएगा। तो मेरे केस में मुझे ज़रूरत नहीं थी एक NSW या ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर्स लाइसेंस की, बट मैं इसलिए कर रहा हूँ ये क्योंकि यहाँ की ड्राइविंग कंडीशंस बहुत डिफरेंट होती है और मैं लर्नर लाइसेंस पे अपने भाई के साथ चलाना सीख सकता हूँ, थोड़ा कंडीशन से और रूल से फेमिलियर हो सकता हूँ। और उसके बाद मैं ड्राइवर्स टेस्ट देकर यहाँ पर लाइसेंस बनवाऊँगा, विच इज़ बेटर फॉर रोड सेफ्टी एंड एवरीवन एंड फॉर माई सेल्फ। तो जो मेरा केस है ओवरसीज़ विज़िटर वाला या टेम्परेरी ओवरसीज़ विज़िटर, स्टूडेंट्स भी टेम्परेरी ओवरसीज़ विज़िटर ही कहलाते हैं। तो उनके केस में भी यही एप्लीकेबल है सारा प्रोसेस। और आपको 2 फॉर्म्स ऑफ ID लेके जानी होती है। मैं एक पासपोर्ट लेके गया और साथ में एक बैंक कार्ड, मतलब वो कोई भी कार्ड हो सकता है जिस पे आपका नाम दिख रहा हो। तो एक रिस्ट्रिक्शन की बात कर लेते हैं। अगर आप PR होल्डर हैं या यहाँ पर एक्वायर कर लेते हो आप परमानेंट रेजिडेंसी या डायरेक्टली कहीं से आते हो आप, तो आप सिर्फ ओवरसीज़ लाइसेंस पर 3 मंथ्स ही चला सकते हो, 3 मंथ्स ओनली ऑन योर ओवरसीज़ लाइसेंस। तो आपको 3 महीने के बाद आपको लाइसेंस कन्वर्ट करवाना ही पड़ता है। तो आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा यही वाला अगर आप PR हो जाते हो, क्योंकि इंडियन लाइसेंस डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो जाता। कुछ कंट्रीज़ होती हैं जिनका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, जिनके साथ इनकी पार्टनरशिप है और जिनके रोड कंडीशन सिमिलर होते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे। तो थैंक्स
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये था एवरीथिंग अबाउट ड्राइवर्स लाइसेंस एंड गेटिंग इट while being an overseas temporary visitor as well. So good luck.